Hello bachcho, let's read the question. The question says read the following statement carefully and choose the incorrect option. हमें इनमें से एक incorrect option को choose करना है. Option 1, reproduction is not an all-inclusive defining characteristic of living organisms. Option 2, biodiversity can also be defined as the number and types of organisms present in a region under consideration only. Option 3, the specific epithet starts with a small letter while the genus starts with a capital letter. Option 4, the earliest classifications were based on the uses of various organisms. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की, तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज लिविंग वर्ल्ड and क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट ऑप्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि इट इज नॉट इंक्लूसिव प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर पा रहा है. अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जांपल्स हैं हमारे म्यूल्स. म्यूल्स कैसे बनते हैं? म्यूल्स होते हैं हमारे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के रिजल्ट्स एनिमल जो कि स्टेराइल होते हैं, और म्यूल्स बनते हैं बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेल डोंकी एंड अ फीमेल हॉर्स. तो म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसका सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है वर्कर हनी बीज. तो वर्कर हनी बीज क्या होती हैं? वो भी स्टेराइल होती हैं. थर्ड एग्जाम्पल हो सकते हैं इनफर्टाइल कपल्स जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. सेकेंड ऑप्शन की अगर बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है द वेराइटी ऑफ ऑल living organisms that are present on earth, ना कि a particular region. थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारे रूल्स ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम है, उसमें से हमारा एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमारा जो फर्स्ट वर्ड होता है दैट इज अ जेनेरिक नेम, एंड जो सेकंड कंपोनेंट होता है इट इज अ स्पेसिफिक एपिथेट. जब हम साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो जो जेनेरिक नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है इट शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल अल्फाबेट, और स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट होता है विद अ स्मॉल अल्फाबेट. जब हम इन्हें टाइप करते हैं तो दे आर टाइप्ड इन इटैलिक्स, एंड जब हम इन्हें लिखते हैं यानी कि व्हेन दे आर हैंड रिटन तो हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझे तो जो मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इट इज मैंजीफेरा इंडिका. तो हमने यहाँ क्या देखा कि फर्स्ट वर्ड है जेनेरिक नेम एंड सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को, जिसमें फर्स्ट वर्ड को हमने इनिशिएट किया विद कैपिटल लेटर एंड सेकंड वर्ड को इनिशिएट किया विद द स्मॉल लेटर. फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करें तो जब क्लासिफिकेशन शुरू हुई ऑर्गेनिजम्स की तो अर्लियर जो क्लासिफिकेशन होती थी ये सिंपलर कैरेक्टरिस्टिक्स या सिंपलर बेसिस पर की जाती थी, जैसे कि यूज ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो अगर हम अपने ऑप्शन से के यहाँ पर हमें इनमें से क्या करना है? एक इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. ऑप्शन 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज ये करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है हमें. ऑप्शन 2 करेक्ट है बिकॉज बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ, ना कि इन अ स्पेसिफिक रीजन अंडर कंसिडरेशन ओनली. ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा एंड ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये हमारे करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.